हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभूषण मुखर्जी एंड आई एम JU 25 ग्रेजुएट। आज हम डिस्कस करने वाले JU प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का ऑनेस्ट रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि उसका रिकॉग्नाइजेशन। तुम अगर ऑफ कैंपस में कुछ भी अप्लाई करोगे, जहाँ पर भी अप्लाई करोगे वहाँ पर ही दिक्कत आएगा कि प्रिंटिंग मतलब बहुत ज़्यादा जगह में नहीं पढ़ा जाता, इसलिए तुमको अप्लाई करने में ही दिक्कत होगा। तुमका बैकग्राउंड कैसा है ये प्रॉब्लम हो सकता है जॉब्स में, ऑफ कैंपस में। लेकिन जो स्टार्टअप्स है उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सा डिपार्टमेंट में हो, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो रेपुटेड कंपनीज है वहाँ पर ऑफ कैंपस में एज ए फ्रेशर अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में, रिकॉग्नाइजेशन। सेकेंड ऑफ ऑल, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में तुम अगर घुसोगे, तुम अगर प्रिंटिंग पढ़ना चाहते हो जिसका परसेंटेज बहुत कम है, ऑब्वियसली मतलब ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बहुत कम लोग आता है। मोस्ट ऑफ द लोग मतलब 95% के ऊपर ऐसा लोग है कि जिसको सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी चाहिए इसलिए प्रिंटिंग ले लिया। ओके, तो ऐसा होता है। तो वो लोग ज़्यादा प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में नहीं घुसते, ज़्यादा कोर में इंटरेस्ट नहीं लाते। लेकिन फिर भी अगर तुम कोर में इंटरेस्ट है तब ये सेक्शन तुम सुनो। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में कोर में जो जॉब्स है, कुछ जॉब्स है जो ठीक ठाक डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब्स नहीं होता है प्रिंटिंग कोर में। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल में बहुत अच्छा जॉब्स है, प्रिंटिंग में उतना अच्छा जॉब्स नहीं होता, ये भी फैक्ट है। कुछ अच्छा जॉब्स है जैसे कि कंपनीज लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, ABP और ITC, ये तीन जो कंपनी बोले, इसका जो जॉब होता है थोड़ा डिसेंट माना जाता है प्रिंटिंग का कोर में। और एक और दिक्कत है कि ये तीन कंपनी एवरी ईयर ना भी आ सकता है ऑन कैंपस, तो कोई गारंटी नहीं है तुमको वहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर आएगा भी तो फिर भी कंपटीशन होता है, रैंडमनेस बहुत सारा होता है, तो दिक्कत होता है। वो तीन कंपनी अगर तुम छोड़ दोगे तो कुछ और कोर कंपनीज है जिसका सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल कम होता है बहुत, सेकेंड ऑफ ऑल वो आउटसाइड ऑफ कोलकाता होता है, उसके बाद उसका कल्चर बहुत बढ़िया नहीं था होता है। कुछ अच्छा है ऑब्वियसली, मतलब कल्चर के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, वो खुद के ऊपर है तुम कैसा हार्डवर्क करोगे। लेकिन सैलरी वाइज थोड़ा कम होता है प्रिंटिंग का कोर। लेकिन मैं फिर से बोल देता हूँ, जो तीन कंपनी है उसका सैलरी थोड़ा ठीक ठाक है, 6-7-8 LP के आसपास होता है, तो वो तीन कंपनी ठीक ठाक माना जाता है। दूसरा जो जितना भी कंपनी है थोड़ा कम सैलरी देता है, तो कोर में ये सीन है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर तुम प्रिंटिंग इंजीनियरिंग लोगे, तुमको फर्स्ट ईयर से कोडिंग करना चाहिए। ठीक है, कोडिंग करना तुमको पड़ेगा अगर तुमको डिसेंट जॉब चाहिए तो कोडिंग करना है। और प्रिंटिंग में एक और प्रॉब्लम है कि प्रिंटिंग में कंपनीज थोड़ा कम अलाउ करता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अनलाइक मैकेनिकल में बहुत कोर कंपनीज आता है, तो अगर नॉन कोर में नहीं मिला तो कोर में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। प्रिंटिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो तुमको नॉन कोर का पढ़ाई करना होगा। अगर सिर्फ कोर में अगर फोकस करोगे तो मे नॉट भी तुमको दिक्कत होगा। लेकिन अगर नॉन कोर का अगर पढ़ाई करोगे तो एटलीस्ट कुछ जॉब तो मिलेगा ही, तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का जो एकेडमिक प्रेशर बहुत ही कम है, सच में बोलूँ तो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो बहुत ही कम है। तो CGPA ठीक ठाक मेंटेन हो ही जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए प्रिंटिंग इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद तुम कोडिंग करने का टाइम मिलेगा। तुम अगर गेट CS का पढ़ाई करना चाहते हो तो वो भी टाइम मिलेगा। अगर कोई और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी टाइम मिलेगा। तुम अगर कैट देना चाहते हो वो भी टाइम मिलेगा। तो टाइम तो मिलेगा, तुम कैसे यूटिलाइज करोगे इसके ऊपर है। लेकिन ये मतलब पहले जो मैंने बोला रिकॉग्निशन प्रॉब्लम ऑफ कैंपस में, ये थोड़ा दिक्कत है। फॉर एग्जांपल तुम माइक्रोसॉफ्ट में तुम अगर अप्लाई करोगे एज ए फ्रेशर तो हाई चांस तुमको रिजेक्ट कर देगा। ओके, लेकिन 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 तुम अगर एक XYZ कंपनी में घुसोगे आफ्टर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कंपनी, अगर जो जब तुम स्विच करोगे तब दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटिंग का एक सीनियर है जो इनिशियली एक कंपनी में घुसे थे, वो स्विच करके करके माइक्रोसॉफ्ट में SD2 है इस वक्त। वो भैया शायद 2021 पास आउट है, 2025 में 4 इयर्स में उस भैया माइक्रोसॉफ्ट का SD2 है। ही वॉज फ्रॉम प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। तो
तुमको फर्स्ट कंपनी में मिलने थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन स्विच करने के बाद तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुमको जादवपुर यूनिवर्सिटी का टैग मिलेगा, ये बहुत ही प्रीशियस एक टैग है, ठीक है। तो यही बताना चाहता हूँ मैं। अगर कोई और डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मुझसे पर्सनल अगर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम तुम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।